दोस्तों गर्मियों में टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में हमारे पौधे को बचा करके रखना बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं और किचन गार्डनिंग करते हैं या फिर अपने प्लांट को डायरेक्ट ग्राउंड में लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, तब तो कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तब ये आपके लिए, मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में पौधे को गर्मी से बचा करके रखना एक समस्या बनता जा रहा है। धूप और गर्मी के कारण पौधे बहुत जल्दी शौक अवस्था में चले जाते हैं। कुछ पौधे तो इस गर्मी को झेल नहीं पा रहे हैं और वो सूखने लग रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ बिल्कुल फ्री के जुगाड़ बताने वाली हूँ जिससे आप अपने पौधे को इस गर्मी से बचा सकते हैं, उन्हें कुछ राहत दे सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर हम एक दूसरे को, छोटे जो चैनल वाले हैं, जो बिगनर हैं, अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो दोनों का चैनल अच्छे से ग्रो होता है। यानी कि अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ आपने मेरे वीडियो को लाइक कर दिया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, ताकि मैं भी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकूं। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि हाँ आप मेरे चैनल पे विज़िट किए हैं, आपने मेरा चैनल देखा है। तो ऐसे आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको सब्सक्राइब करूँगी और ऐसा करने से सब कोई, जो भी बिगनर हैं, एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ अच्छे फ्री के जुगाड़ बता रही हूँ। तो सबसे पहला जुगाड़ है हमारे गार्डन में जो भी सूखी पत्तियाँ होती हैं, जो पत्ते होते हैं जो सूख के गिर जाते हैं, जिन्हें हम कभी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, ये एक बहुत अच्छा कंपोस्ट भी बनाते हैं। तो आज मैं इन्हीं पत्तियों का यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ कि आप इनसे कैसे अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने गार्डन के पत्तों को कलेक्ट कर लीजिए। जो भी पत्ते हों, सूखे पड़े हों, उन्हें कलेक्ट कर लीजिए। अब ये पत्ते हमारे पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। तो दोस्तों ये सब, एक तो आप कंपोस्ट बना लीजिए और दूसरा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं मल्चिंग का। जी हाँ, अगर इससे पौधे की मल्चिंग कर दी जाए तो हमारा जो पौधा है वो बहुत जल्दी सूखेगा नहीं। तो इसके लिए करना क्या है कि आपके पास जितने भी पौधे हैं सभी पौधे को इकट्ठा कर लें, सभी पत्तों को इकट्ठा कर लें और जो भी गमले में आप ध्यान से देखें कि उसमें कोई खरपतवार ना हो। जैसे कि मेरे इस पॉट में आप देख सकते हैं कि एक कोई छोटा सा प्लांट निकला हुआ है और एक रोज़ की कटिंग भी गिरी हुई है। तो इन सब को सबसे पहले हटा लेना है और एकदम पॉट को क्लीन कर लेना है, कोई भी उसमें खरपतवार ना रहे। और उसके बाद ये जो सूखे पत्ते हैं ना, इसकी 1 से 2 इंच का पॉट में लेयर लगा देना है। चारों तरफ से अच्छे तरीके से इसमें लेयर लगा दीजिएगा। देखिए ये लेयर लगाना कैसे है। तो सबसे पहले मैं इस छोटे से जो प्लांट है उससे निकाल देती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ का प्लांट है, तो इसे मैं निकाल देती हूँ। और चारों तरफ से इसमें ऐसे जो हमारे पत्ते हैं सूखे, इससे चारों तरफ से अच्छे से पॉट में डाल देंगे, जिससे कि जो भी मिट्टी है ना वो अच्छे से कवर हो जाए। गमले में जो भी मिट्टी है चारों तरफ से कवर हो जाए। और तो है ना दोस्तों ये फ्री का जुगाड़। इसमें कुछ खर्च नहीं है, 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। बस हमें करना ये है कि जो भी सूखे पत्ते हैं उन्हें कलेक्ट करके रखना है और चारों तरफ से पॉट में इसे अच्छे से लगा देना है। कम से कम 2 इंच का इसमें लेयर बन जाए और उसके बाद इसमें अच्छे से पानी डाल देंगे। तो ऐसा करने से होता क्या है कि जब हम पानी डाल देते हैं तो पौधे, हमारे पत्ते जो हैं हमारे, वो गीले रहते हैं और मिट्टी भी हमारी गीली रहती है। तो जो सनलाइट होता है ना वो डायरेक्ट मिट्टी पे नहीं पड़ता है, जिससे पानी जो है वो जल्दी सूखता नहीं है। और साथ ही साथ कुछ समय के बाद आप ध्यान देंगे कि ये जो पत्ते होते हैं ना वो डिकम्पोज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो ये डिकम्पोज़ होकर के खाद बनाएंगे, तो ये भी हमारे पौधे के लिए अच्छा है। ये लीफ कंपोस्ट तो हम पौधे को देते ही हैं,
तो ये खाद भी बनाएंगे तो भी अच्छा है, और फिर अभी ये मल्चिंग के रूप में हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पौधे इस गर्मी को झेल पाएंगे और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको आगे 2-3 मेथड और बताने वाली हूँ जिससे आप मल्चिंग कर सकते हैं और अपने पौधे को ख़राब होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि गर्मी के कारण एक तो हमारा जो पॉट होता है वो गर्म हो जाता है, और हमारा जो फ्लोर है वो भी धूप से गर्म हो जाता है। तो नीचे भी गर्मी और पॉट भी गर्म। उसके बाद जो हमारे पौधे की जड़ें हैं वो उस गर्मी को नहीं झेल पाती हैं, मिट्टी गर्म हो जाता है, और ऐसे में पौधे की जो जड़ें हैं वो गर्मी नहीं झेल पाती हैं, और वो धीरे धीरे पौधा शॉक में जाने लगता है। कभी वो अजीब सा उदास उदास सा पत्ते उसके हो जाते हैं, तो कभी पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा जुगाड़। ये मेरा जीनिया का प्लांट है, इसमें मैं रोज़ वाटरिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए मिट्टी कैसे हार्ड हो गई है। हालांकि मिट्टी मैंने अच्छी बनाई है, लेकिन धूप इतना ज़्यादा है कि ऐसे में बहुत जल्दी पानी ख़त्म हो जा रहा है और पौधा शॉक में चला जा रहा है। मैं इस पॉट में 2 टाइम पानी देती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए ये पौधा नहीं झेल पा रहा है धूप को। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर देते हैं ताकि इसकी मिट्टी थोड़ी लूज़ हो जाए। और हमारा जो दूसरा नंबर उपाय है ये है राइस हस्क। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इजीली मिल जाता है, गांव में तो इससे कोई पूछता नहीं है, और हमारे घर तो यहाँ दरवाजे पे आते हैं ये मशीन लेकर के, और चावल कूटने वाला, और फिर वहाँ से दरवाजे पर ही मुझे ये मिल जाता है। और ये पॉटिंग मिक्स में भी मैं यही यूज़ करती हूँ, कोकोपीट यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा मल्चिंग का काम कर देता है। तो इसके लिए करना क्या है कि राइस हस्क का भी लगभग 1 से 2 इंच का मिट्टी के ऊपर लेयर लगा देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो मिट्टी है ना वो हमेशा नम रहेगी और पौधे को किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा गर्मी से। और आपको तो पता ही है, अगर आपने इसे मिट्टी बनाने में यूज़ किया होगा तो जैसे ही ये मिट्टी के टच में जाता है ये डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाता है। हाँ, थोड़ा इसे टाइम लगता है डिकम्पोज़ होने में, लेकिन ये भी डिकम्पोज़ हो जाता है और एक अच्छा खाद का काम कर देता है। मैं तो कोकोपीट यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसी ही यूज़ करती हूँ। बस आपको 1 से 2 इंच का लेयर लगाना है और उसके बाद इसमें भी पानी दे देनी है। आप नोटिस कीजिएगा कि दूसरे, हालांकि मैं आपको अपडेट दिखाऊंगी इसका कि मल्चिंग वाला प्लांट की मिट्टी कैसे होती है दूसरे दिन का, और बिना मल्चिंग वाला कैसा है। और तीसरा उपाय है हमारा ये जो अंडे का जो कैरेट होता है ना, या फिर नॉर्मल जो कार्डबोर्ड हमारे घर में आता है, जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट भी हम लोग मंगाते हैं तो उसमें भी कार्डबोर्ड मिल जाता है, तो ये वाला, तो ये भी एक बहुत अच्छा मल्चिंग का काम करता है, क्योंकि जब इसमें पानी डालते हैं ना तो ये नमी को होल्ड करके रखता है, जिसके कारण हमारी जो मिट्टी है वो ड्राई नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले, अगर आपके पास अंडे का कैरेट ना हो तो आप नॉर्मल कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। और उसके बाद इसका भी लगभग 1 से 2 इंच वैसे ही गमले में आप लेयर लगा दीजिए, और लगा करके उसको अच्छे से पानी दे दीजिए। ये देखिए, ये पानी देने के बाद कितना गीला हो गया है। और ऐसा करने से आपको कम से कम 1 से 2 दिन तक अगर आप पानी ना भी देना तो पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पौधा उस चीज़ को, नमी को होल्ड करके रखेगा मिट्टी, और पौधा बहुत आसानी से 2 दिन तक भी सर्वाइव कर जाता है। अभी जैसे 2 टाइम पानी देना पड़ रहा है, इस चीज़ से आपको थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा। और तीसरा, ये देखिए मेरा सनफ्लावर का प्लांट है। हालांकि सनफ्लावर एक समर का प्लांट होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं गर्मी को झेल पा रहा है। और देखिए कैसे शाम के समय इसकी पत्तियां हो गई हैं, मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। वेल ड्रेन सॉइल है ये, तो देखिए कैसे मिट्टी सूख गई है। तो जुगाड़ नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और बताती हूँ कि आपको जुगाड़ नंबर 4 क्या है। तो दोस्तों, जो खेतों में आजकल पुआल मिलता है ना, जैसे गेहूं के, धान की जो कटाई होती है उसके बाद जो उसका पुआल बच जाता है, उसी पुआल का मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। तो आप चाहें तो आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। हालांकि मैंने यहाँ इसे काटा नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा मल्चिंग कर देता है। आप हर तरह के पौधे पर इन चारों जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा।
और ये जो पुआल भी है वो भी धीरे धीरे डिकम्पोज़ हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम महंगे से महंगा पौधा ख़रीद कर लाते हैं, वो नर्सरी में अच्छे से चलता है लेकिन गार्डन में आने के 1 हफ़्ते बाद ही वो सूख जाता है। तो बहुत बार गर्मी भी इसका कारण हो सकता है। तो इस फ्री के जुगाड़ से, बिल्कुल ज़ीरो बजट वाले जुगाड़ से आप अपने पौधे को मरने से बचा सकते हैं। वीडियो में आगे मैं आपको इसका अपडेट दिखाऊंगी कि कैसे हमारा जो मल्चिंग के बाद का जो हमारी मिट्टी है उसका कंडीशन कैसा है और जो पौधे में मल्चिंग नहीं हुई है उसका कंडीशन कैसा है। तो वीडियो में बस थोड़ी देर और बने रहिए ताकि मैं आपको अपडेट दिखा सकूं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, ताकि मैं भी आपको सब्सक्राइब करूं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी अगर सारे बिगनर एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करें, सभी एक साथ आगे बढ़ें। तो ऐसा करने से किसी भी बिगनर को वॉच टाइम या सब्सक्राइबर को लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईज़िली अचीव हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे इस मिशन में आप भी मुझे सपोर्ट करें और मैं आपके साथ रहूँगी। तो देखिए, दूसरे दिन का मैं अब आपको अपडेट दिखाती हूँ कि दूसरे दिन मेरा पौधा कैसा है। अभी ये रहा, देखिए ये मेरा एक पॉट है जिसमें मैंने मल्चिंग नहीं की है और ये दूसरे दिन शाम का वीडियो है। देखिए कैसे इस पौधे की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है और ये है वो पौधा जिसमें मैंने मल्चिंग कर दी थी। और देखिए इसकी मिट्टी कैसे इसने मॉइस्चर को होल्ड करके रखा है। ऊपर के पत्ते थोड़े ड्राई हुए हैं लेकिन मिट्टी में अभी भी नमी है। तो दोस्तों, आप चाहें तो मूंगफली के छिलके भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वो डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगाएगा पर हो जाएगा। तो इस फ्री के जुगाड़ से आप भी अपने पौधे को ज़रूर बचाइए। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि किसी पौधे में आपको थोड़ी सी समस्या आ जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ थोड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन भी निकाला था, तो मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी ज़्यादा नमी रहने से ना किसी पौधे में फंगस होने लगता है। हालांकि ये हमेशा नहीं होता है, ये रेयर केस में होता है। तो जब ये फंगस होने लगे ना तो उस समय एक काम किया जा सकता है कि कोई भी फंगिसाइड आप पानी में घोल लीजिए और घोल करके जैसे आप पौधे में पानी देते हैं वैसे ही मिट्टी में डाल दीजिए। तो ऐसा करने से उस मिट्टी में फंगस आएगा ही नहीं। और एक दूसरा तरीका है, अगर आपने वीडियो अभी तक देख लिया है तो मैं आपको एक और बहुत ही अच्छा तरीका बता देती हूँ। जब भी आप अपने पौधे की मल्चिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले उसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। लगभग 2 से 3 इंच तक उस मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए और जो भी खरपतवार हो उसे निकाल दीजिए और लगभग 24 घंटे तक उस मिट्टी में अच्छे से धूप लग जाने दीजिए, उसे सूख जाने दीजिए। और फिर उसके बाद काउडंग कंपोस्ट लेकर के उसमें डालिए ट्राइकोडर्मा पाउडर, नीम की खली, और उसके बाद उसमें वो अच्छे से पौधे को दे दीजिए और देने के बाद उसकी गुड़ाई कर दीजिए। और गुड़ाई करने के तुरंत बाद आप उसमें मल्चिंग कर दीजिए। दोस्तों, ये फ्री का जुगाड़ है और ऐसा करने से आपके पौधे में जो फंगस की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फंगस नहीं लगेगा और पूरी गर्मी आपका पौधा जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा। जो धूप की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना प्यार दिखाइए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और आप कमेंट में मुझे अपने सजेशन और क्वेश्चन दोनों दे सकते हैं।